अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो टैक्स से रिलेटेड है, मतलब फाइलर और नॉन फाइलर से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हमने आपसे वो चीजें शेयर करनी है जिसका आपको एडवांटेज ही एडवांटेज की मिलेगा, मतलब ये कि डेली बेसिस पे आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो अगर आप फाइलर में कन्वर्ट करते हैं तो डेली बेसिस पे इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। किस टाइप का प्रॉफिट मिल सकता है आपको, मतलब ये कि इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आप गैस का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, तो इन पे भी आपको ज़्यादा एक्सेस जो है वो टैक्स चार्ज होता है क्योंकि आप फाइलर नहीं, नॉन फाइलर। तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे आप लोगों से कि जनाब फाइलर अगर आप बनेंगे तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब कि आपको जो है वो लॉसेज हैं। ठीक है, देखें ये मेरे साथ किसी ने शेयर किया है, मुझे किसी ने भेजा है। अच्छा, ये जो है बेसिकली जो ये स्टॉक पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ये लिस्ट शेयर की गई है। ठीक है, और जो ब्रोकरेज हाउस भी जिसे कहते हैं, और ब्रोकरेज हाउस में ये लिस्ट है। ठीक है, वो एक दूसरे को, अपने क्लाइंट्स को और अपनी कंपनीज को शेयर करते हैं। तो ये लिस्ट हमारे पास बेसिकली जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या जिसको ब्रोकरेज हाउस कहते हैं वहाँ से हमें मिली। ठीक है, अच्छा इसके स्टार्ट में देख कहते हैं क्या लिख रहे हैं, सेव योर मनी। ठीक है, इस हमारे वीडियो बनाने का भी पैगाम यही है। अच्छा, फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट 12% ऑन कमीशन इनकम। जैसे मैंने आपको बताया ये लिस्ट हमें वहां से मिली है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट ने अपना भी जिक्र कर दिया। मतलब अगर आप शेयर्स ले रहे हैं तो उसमें जो है आपको जो कमीशन देते हैं उसमें 12% कम कमीशन देना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने हिसाब से मेंशन कर दिया। हर बंदा शेयर्स के बिजनेस में काम नहीं करता, लेकिन जो काम करते हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में भी करना चाहें तो आपका इसका एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, बहरहाल मोस्टली ताल्लुक जो पहला नंबर पॉइंट से इससे नहीं है लोगों का। हमारा जो बेसिकली पॉइंट शुरू होता है वो पॉइंट नंबर 2 से। इसमें कह रहे हैं 15% ऑन प्राइस बॉन्ड इनकम। बहुत ज़्यादा लोग प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका प्राइस बॉन्ड लगता है, चले भले से वो छोटा ही प्राइस बॉन्ड की ना हो, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, तो उस पर 15%, मतलब अगर के आपका टैक्स, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप अगर 2,000 टैक्स भर रहे हैं तो फाइलर बनने के बाद आप 1,000 रुपये टैक्स भरेंगे। अगर 20,000 टैक्स भर रहे हैं तो 10,000 भरेंगे। ठीक है, तो 15% जो है वो आपका प्राइस बॉन्ड इनकम पे जो है, यानी कि आप प्राइस बॉन्ड के प्रॉफिट पे जो है 15% आपको बचत हो जाएगी, 15% का फायदा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे कहते हैं 0.6% और कैश विड्रॉल। जितने भी नॉन फाइलर हैं वो जब कैश निकलवाते हैं बैंकों से तो उनको उनके अकाउंट से फॉरन जो है 0.6% जो है वो पैसे कट जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए का चेक निकलवाते हैं और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो आपको पैसे नहीं मिलते, बोलते भाई आपके अकाउंट में टैक्स के पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब आप 1 लाख रुपए के लिए अगर आप कैश निकलवाते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके अकाउंट में 1,06,000 रुपए होना चाहिए, तब आप कैश निकलवा सकते हैं। अगर 1,05,99 रुपए है तब भी आप कैश नहीं निकलवा सकते। ठीक है, तो अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो 600 रुपये टैक्स कट रहा है 1 लाख पे, वो भी नहीं कटेगा। 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो पूरा 1 लाख रुपए आप निकलवा सकते हैं, जो कि विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। ये भी एडवांटेज है अगर आप नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, 8% और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस लग रहे होते हैं, चाहे वो चार्जेस आपका एनुअल फी की सूरत में लग रहा हो या आप कोई परचेजिंग करते हैं उस पर जो टैक्स लगते हैं, उस पर भी आपको 8% तक जो है वो प्रॉफिट आपको, मतलब इनकम बचेगा। ठीक है, आप टैक्स जो ज़्यादा टैक्स जितना भी देते हैं उस पर 8% कम टैक्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते जरा, 15% और कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज वाले अपनी बात कर रहे हैं या ब्रोकरेज हाउस वाले अपनी बात कर रहे हैं। उन पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पे जो इनकम पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो वो जो नॉन फाइलर है उन पे 30% लगता है, फाइलर पे 15% लगता है। तो उसका इन्होंने जिक्र किया है कि 15% ऑन कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कि अगर आप फाइलर होंगे तो 15% कैपिटल गेन टैक्स भरेंगे और नॉन फाइलर होंगे तो 30% रहेंगे। तो 30% से अगर 15% पे आते हैं तो पूरा 15% की बचत है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्होंने अपनी बात डिटेल डाली है। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है मैं और आप, हम में 10 लोग हैं, 10 लाख में 2 लाख 3 लाख जो है वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है,
12% ऑन व्हीकल लीजिंग, गाड़ियों की लीजिंग पे जो टैक्स लगता है, अगर आप नन फाइलर हैं तो आप 12% ज़्यादा भरेंगे टैक्स, अगर आप फाइलर हैं तो 12% कम भरेंगे। और ये गाड़ियों की ज़रूरत तो हर किसी को होता है। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 15% ऑन रेंट इनकम। रेंट इनकम से मुराद है कुछ ऑफिस वगैरह, ये घर वगैरह ऐसे हैं जिन पे टैक्स भी भरना पड़ता है किराएदार को, या जो खासतौर से शॉप वाले होते हैं। तो अगर आप फाइलर हैं तो उन पे जनाब आपको 15% पूरे जो है वो बचत है। मतलब अगर आप नन फाइलर तो 30% भरेंगे, फाइलर है तो 15% भरेंगे, तो पूरी 15% की उन पे बचत है रेंट इनकम पे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। 7.5% ऑन इलेक्ट्रिक बिल्स। जो बिजली के बिल आते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो जनाब उस पर आप जो है 7.5% की 7.5% तक की बचत हासिल होगी। अगर आप नन फाइलर तो 15% भरेंगे, फाइलर है तो 7.5% भरेंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और यहाँ पे लोग अक्सर मुझसे सवालात करते हैं, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स पे मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं टैक्स के हवाले से, विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल है किसी दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या जो वीडियोस बना रहे होते हैं उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स पे, टैक्स से रिलेटेड, खासतौर से वो लोग जो बैंकों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है वो टैक्स पे नहीं बनाते। लेकिन चूँकि मैं टैक्स भर भी रहा होता हूँ, फाइलर भी मैं 15-20 सालों से हूँ, इसके बारे में मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। उन वीडियोज़ के अगेंस्ट मुझसे सवालात ये करते हैं कि भाई कोई ऐसा सोडियल बंदा आप मुझे बताएं जो मुझे सही गाइड भी कर सके और मेरा टैक्स भी सही भर सके। तो यहाँ पे एक नंबर मौजूद है। ये नंबर आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैंने इसकी वेरिफिकेशन की है कि यहाँ ये जो नंबर सोहेल फारूक एंड कंपनी ने शेयर किया हमारे साथ, सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली इनका काम जो स्टॉक मार्केट में होता है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन पर टैक्स, क्योंकि वो करोड़ों अरबों रुपए की जो वहाँ पर कारोबार हो रहा होता है, तो कुछ लोग कुछ की इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होती है, तो फिर उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने जो है एक अच्छा, हर जो ब्रोकर कंपनी है उन्होंने अच्छा लॉयर हायर किया हुआ है इस सिलसिले में। तो ये नंबर आप नोट कर लें, नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आपका जो है वो तो आपको फाइलर से नन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करा देंगे। मतलब ये लॉयर का नंबर है जो आपका टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। नंबर नोट कर ले, व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन कर ले, व्हाट्सअप कर लें आप। नंबर है 0332283146। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 0332283146। ठीक है। तो जनाब ये सारे फवायद है अगर आप अपने आप को नन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करवाते हैं। रेट जो इसका है, इनसे मेरी बात नहीं हो सकी कि ये रेट क्या लेंगे, लेकिन रेट जो है वो तकरीबन 2000 से 3000 4000, यानी 2000 से 4000 के दरमियान है। नॉर्मली पाकिस्तान एक्सचेंज रेट में भी तकरीबन यही रेट चल रहा है। इनकम रिटर्न फाइल करने का उनका रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और अगर कोई इंडिविजुअल सैलरी है तो वो तो बहुत ही आसान है। कंपनी से तो उसमें थोड़ा सा रेट चेंज होगा, जाहिर सी बात, उन पर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो जनाब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती हमारी, हम इसको मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर बताता हूँ कि IMF के कहने पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरा अपना एक प्लान तैयार कर लिया है नन फाइलरों से निपटने का, कि भाई किसी तरह भी हम इनको आराम से बैठने नहीं देंगे। इनके खिलाफ कोई ना कोई हम क्या कहूँ, प्रोपेगेंडा कहूँ, या फिर किसी ना किसी तरह इसके साथ इनको हम जो है वो तंग करते रहेंगे। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसी अमाउंट जिस पे आपका टैक्स भर रहा है, मतलब जब आप जाते 30% आपका टैक्स कटता है तो फ़ौरन वो जो है आपके CNIC के अगेंस्ट FBR को चलाया जाता है। FBR तक पैगाम पहुंच जाता है जो 30% टैक्स कटा है हमने, वो किसके एवज कटा है, कौन सी CNIC नंबर है, जिसकी कौन सा शख्स है उसकी क्या CNIC नंबर है, उसके अगेंस्ट जो FBR को 30% टैक्स रिसीव हुआ। उसके बाद FBR अपना काम शुरू कर देता है, उस शख्स का NIC नंबर के अगेंस्ट उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है कि भाई इसकी इनकम कितनी है, इतना ज़्यादा टैक्स भर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल FBR करेगा क्या, आपको एक लेटर इशू करेगा और उसके बाद कहेगा ये कि आप अपने आप को नन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट कर दें, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक्शन दूसरे नंबर पर क्या होना है, अगर आपने इसका कोई सूटेबल रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके बाद FBR करेगा क्या, आपके नाम पर जो बिजली का बिल है और गैस का बिल है आपके नाम पर वो कनेक्शन ख़त्म करवा देगा। ठीक है। ये सेकंड वार्निंग होगी आपकी कि आप अपने आप को नन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करवा दें। उसके बाद थर्ड वार्निंग ये होगी जनाब, थर्ड वार्निंग तो ऐसी होगी बंदे ऊपर से नीचे हिल जाए, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए। थर्ड वार्निंग ये होगी कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसको डेबिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब जितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आपका अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, डेबिट ब्लॉक कर देंगे। मतलब कि जितने पैसे आप जमा करवाना करवाते रहे। आप TDR पैसे जमा करवाते रहे, TDR का प्रॉफिट आता रहेगा, उसमें प्रॉफिट आता रहेगा, पैसे जमा करवाते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन जब एक पैसा भी आप
निकालने जाएंगे, मतलब डेबिट करने जाएंगे तो ब्लॉक होगा अकाउंट, ठीक है। डेबिट ब्लॉक कहते हैं इसको, कि मतलब क्रेडिट तो कर सकते हैं जितना मर्जी आए, वो क्रेडिट कर लेंगे, डेबिट नहीं कर सकेंगे। जब आप जाएंगे ब्रांच या उस बैंक के हेड ऑफिस को या स्टेट बैंक को आप कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा अकाउंट डेबिट ब्लॉक है, तो वो डायरेक्ट आपने ये कहना, ब्रांच मैनेजर हो गया, ब्रांच हो गया, या वो बैंक हो गया, या फिर स्टेट बैंक हो गया, या बैंकिंग मुहतसिब हो गया, उन सब ने ये कहना भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आप टैक्स नहीं भरने की वजह से, आप नॉन फाइलर हो, टैक्स नहीं भरने की वजह से आपका अकाउंट जो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ब्लॉक कर दिया है। तो ये हम इस मामले में बिल्कुल बेबस है। तो आपका ये अकाउंट उसी सूरत खुलेगा जब आपने आपको एफबीआर आपका अकाउंट ओपन करोगे। फिर एफबीआर से आप कांटेक्ट करना चाहेंगे, उनकी जो हेल्पलाइन है 1117727772, इस पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको यही बताएंगे भाई आपने आपको फाइलों में कन्वर्ट करवा दो और हमारे पास डाटा आ जाएगा आपका। फिर 2 से 3 दिन में हम वो डाटा बैंकों को प्रोवाइड कर देंगे। और बैंक जो है वो मंडे वाले दिन अपने एक सर्कुलर चलाते हैं जिसमें जितने भी फाइलर हैं वो सारे अपडेट हो जाते हैं, और जितने फाइलर से नॉन फाइलर पे जाते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, जितने नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होते हैं वो भी अपडेट हो जाते हैं। वीकली बेसिस पे एफबीआर की तरफ से लिस्ट इशू होती है जो तमाम बैंकों को जाती है, बैंकों के हेड ऑफिस में जाती है, उनके आईटी डिपार्टमेंट को जाती है, और वो लिस्ट जो है बैंक मंडे वाले दिन अपडेट करता है। मतलब ये कि मंडे वाले दिन उनके पास लिस्ट आ जाती है कि भाई ये नए लोग हैं, इनको फाइलर में ऐड कर लो, ये वो लोग हैं जो फाइलर थे अब इनको नॉन फाइलर कर दो। तो हर बैंक का आईटी डिपार्टमेंट ये वीकली कर रहा होता है। तो जरा ये सिचुएशन है, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। एडवांस में इन्फॉर्म करने का मकसद ये नहीं आपको डराना होता है। ये जो चीज़ें आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं सारे आपके फ़ायदे के लिए, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचेगा। अगर ये 15% आप टैक्स एक्स्ट्रा भर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट में भर रहे हैं या किसी चीज़ पे भर रहे हैं, इनमें से 4-5 चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं इनके ये तो आप भर ही रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड पर टैक्स हो गया, या फिर 15% बॉन्ड की इनकम पे हो गया, या फिर विथ होल्डिंग टैक्स हो गया, या फिर बैंकों के अंदर जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, कुछ नहीं, मतलब आपने आपका अकाउंट है सेविंग और सिर्फ पैसे रखे हुए हैं, उस पर जो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी 30% टैक्स कट रहा है अगर आप नॉन फाइलर है। तो यहाँ पे उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे करना चाहिए था, मैं भूल गया था जिक्र करने कि आपका जो अकाउंट में बैंक में पैसे पड़े हुए उन पर भी अगर आप नॉन फाइलर 30% टैक्स करता है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा। इसमें इन्होंने मैंशन नहीं किया उसको। बहरहाल जनाब वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको आगाह किया जाए कि आप कितना ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं और इन टैक्स से आप किस तरह बच सकते हैं। ख़ास तौर से ये जो कैश विदाउट पे 0.6% टैक्स है, इसके अलावा बॉन्ड पे जो 15% टैक्स है, इसके अलावा जो आप अगर नॉन फाइलर है तो सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हुए, सेविंग हो, TDR हो, ठीक है, ये नेशनल सेविंग, उस पर जो 30% टैक्स भर रहे हैं उस पर भी 15% बढ़ेगा। तो ये तो नॉर्मली इसके बिजली के बिल पे जो 7.5% एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हैं, इन तमाम टैक्सों से आप बासानी बच सकते। हमारे वीडियो बनाने का मकसद जो बेसिकली वही था कि टैक्स से मुतालिक आपको आगाह किया जाए, ठीक है, आपको बेनिफिट बताया जाए कि फाइलर का क्या बेनिफिट है। ये तो उन्होंने स्टॉक कंपनी ने अपनी तरफ से निकाला है। इसमें 2-3 चीज़ मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे बैंकों के प्रॉफिट पे मैंने इसमें ऐड किया कि बैंकों प्रॉफिट पे भी आपका 15% एक्स्ट्रा टैक्स कट रहा होता अगर आप नॉन फाइलर है। तो जनाब नंबर एक दफ़ा नोट कर लें, ठीक है, 0332283146 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या इनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या आपको स्टेटमेंट देना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, ठीक है, कितना जो भी डिटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी के नाम पे घर है, किसी के नाम पे बिजली का बिल है, कितना वो एक्सपेंस करता है, ये सारी डिटेल आपसे पूछेंगे। और फिर मेरे ख्याल से 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नया चैनल तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अब इसको टाइम होगा 3-4 महीने, लोगों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई ये नया चैनल आप कब तक बोलते रहेंगे, तो हम इस वर्ड को थोड़ा चेंज करते हैं। जनाब ये हमारा जो है चैनल है, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।